लॉक कर रही हूँ, ऐसे लॉक करना है आपको, क्रॉस वाला। बहुत सारे ऐसे भी लॉक कर देते, वो गलत है, ऐसे भी गलत है। आपको सिर्फ इतना ही क्रॉस करना है, ऐसे ही आपको लॉक करना है। लॉक करने के बाद आपको उसमें थोड़ा हार्ड स्प्रे कर लेना है, ताकि हमें जब भी हम हेयर स्टाइल करते हैं तब हमारे हेयर यहाँ पे फंस जाते हैं, तो ये थोड़ा क्या होता है, ढीला हो जाता है और ये हमारा बुफोन भी निकलने किसी किसी का तो बुफोन निकल भी जाता है। तो यहाँ पे हमने जो एक बार यहाँ पे होल्डिंग स्प्रे कर लिया होगा ना, तो ये सब होने के बाद भी हमारे हेयर यहाँ पे स्टिक हो जाएंगे। ओके, तो आपको यही टेक्निक से काम करना है। कैसा लगा यहाँ तक? Reply back com name please. नाइस, सुपर, वेरी मस्त किया मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा, थैंक यू, सुपर, गुड, नाइस, वेरी नाइस, बहुत मस्त, अच्छा, सुपर मैम, थैंक यू, नाइस। मैम स्ट्रेट पिन भी लगा सकते हैं? नहीं दीदी, जैसा अभी मैम ने बताया वैसे ही लगाना है, क्रॉस में, और ज़्यादा क्रॉस में भी नहीं लगाया है। सुपर मैम, नाइस, फैंटास्टिक, वाओ, वेरी नाइस विथ इजी टेक्निक। आपने अंगूठे से, वो दीदी ने रिंग से लगाया है पिन। बॉब पिन में ब्रांड क्यों मैटर करती है, क्या फ़र्क पड़ता है रेगुलर एंड ब्रांडेड में? हाँ, वो मैं आपको अभी डीपली समझा रही हूँ। पिन कौन सी थी, नेम बताओ। ये पिन लीजा की थी। देखो यहाँ पे देखो, लीजा की है, मार्वेक नहीं बते, मार्वेक लीजा, देखो, ब्रांड की पिन और नॉन ब्रांड की जो आप लोकल ले लेते हो, उसमें क्या डिफरेंट है वो मैं आपको बता दूंगी। अभी यहाँ पे मैंने लीजा की पिन ली है, लीजा की, बहुत महंगी नहीं आती, आप ले सकते हो आराम से, डोंट वरी। लेकिन इससे चेक कैसे करते हैं वो आप देखो, कि इसमें जो ग्रिपिंग है ना, ये वाला ग्रिपिंग वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लोकल कंपनी यूज करने से एक बार आप क्लाइंट पे काम कर लेते हैं ना, तो ये ऐसे हो जाती, ऐसे ऐसे, फिर ये दूसरी बार काम नहीं आती। और यहाँ पे देखो मैंने कितने उसको कितनी बार मैंने उससे यूज भी कर लिया है, ये फ्रेशर बिल्कुल नहीं है। फिर भी देखो ये इतना यहाँ पे ग्रिपिंग वापस से आ गया। तो ये ब्रांड की पिन है, नॉन ब्रांड की मेरे पास अभी नहीं है तो मैं वो भी दिखा दूंगी, क्योंकि वो एक बार ऐसे करने से वो क्या हो जाती है, फैल जाती है, ऐसे ही रहती है, फिर वो दूसरी बार हमारे क्लाइंट पे यूज हम नहीं कर सकते। ओके, और ये है मारवेक की। देखो मारवेक में क्या होता है, दोनों साइड डॉट आता है, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो हमारे क्लाइंट का स्काल्प बहुत सेंसिटिव होता है और हेयर भी बहुत कम होते हैं, तो उसके स्काल्प में जब पिन लगती है ना, तो उसको थोड़ा वहाँ पे ब्लड भी आ जाता है। तो आपको ऐसे डॉट वाली पिन को यूज़ करना है। ओके, दिखाई दे रहा है ना सबको? ये है मारवेक की। ओके, देखो इसमें बहुत अच्छा ग्रिपिंग है। तो जब भी आप अपने लिए या फिर अपने स्टूडेंट को सजेस्ट करो तो यही दोनों पिन यूज़ करना, सजेस्ट करना, मारवेक का और एक है लीजा का। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? हम वापस से आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको सिखाएंगे कैसे कर्ल्स करते हैं। उसके लिए मैं बहुत अच्छा आपको एक मशीन दिखा रही हूँ।
यहाँ पे आप 3 मशीन देख रहे, एक है स्टेपॉन का, एक है आइकॉनिक का और एक है HNK का। ओके, ये है आइकॉनिक, ये है स्टेपॉन, और ये है HNK का। સ્ટોરી લઈ દે આ મશીન સમજાવીશ ને એવી થોડીક મોટી લેજે HNK વાળાને ટેગ કરીશ। HNK का ये मशीन है ना, टोंग मशीन, वो सबसे अच्छा है और मेरा फेवरेट मशीन है। क्यों यही वाला फेवरेट है? क्योंकि HNK कंपनी में है ना, एक बार दिखा देती हूँ आपको कि ये हैंडल ऐसे घूमता है जो अदर में नहीं घूमता। यहाँ पे आप देख सकते हो अदर जो मशीन आते हैं अलग अलग कंपनियों उससे ऐसे नहीं होता है। तो ये मेरा सबसे अच्छा और फेवरेट मशीन है। रोज गोल्ड पैलेट भी अच्छी है और इसमें इंस्टेंट कर्ल्स भी हो जाते हैं। कैसे, तो मैं आपको दिखा दूँ। ये मशीन मेरे सैलून में अभी तक टोटल 11 मशीन है। ओके, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है और रियल क्लाइंट ज़्यादा आते हैं इसलिए मेरे को ज़्यादा नीड रहती है। तो किसी को टोंग मशीन अभी तक नहीं लिया या फिर आप अपनी हेयर की वेंटी को आपको अपग्रेड भी करना है तो आप HNK का मशीन जरूर बाय करें। ओके, थैंक यू। दीदी मोकला वीडियो। अब हम यहाँ पे हॉरिजेंटल सेक्शन में काम करेंगे जल्दी जल्दी से। तब तक हमारी मॉडल पानी पी लेती है। थोड़ा ज़ूम करना। सिर्फ आप मैं कैसे कर्ल्स करती हूँ और कैसे सेशन ले रही हूँ, यानी कि हॉरिजेंटल वर्टिकल कैसे सेशन से काम करती हूँ ना, वो आप फोकस करना। यहाँ पे जब भी हमारे रियल क्लाइंट होते हैं ना तो आप ऐसे ही कर्ल्स मत करना, आपको सेक्शन बाय सेक्शन काम करना पड़ेगा। कर्ल्स मशीन तरफ पकड़ो पड़। यहाँ पे हमने हॉरिजेंटल सेक्शन निकाला है। कौन सा? हॉरिजेंटल सेक्शन। ओके, अगर हम कर्ल्स करेंगे तो क्लाइंट को ऐसा डीप नेक होगा ना तो उसको यहाँ पे थोड़ा हीट लगेगा, इसलिए हम करेंगे वहाँ पे। हाँ, आप टॉवेल का भी यूज़ कर सकते हो, आप एप्रन का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डीप तो हमें क्लाइंट की डीप नेक होता है तो उसका ध्यान रखना है, उसकी केयर करनी है तो वापस से दूसरी बार हमारे पास आए नहीं तो फिर नहीं आएंगे, क्योंकि आपने क्या किया है, उसको जला दिया है। यहाँ पे मैं 230 पे ही काम करूँगी। क्यों 230 पे? क्योंकि ये एक तो मेरे पास मशीन अच्छा है तो मेरे को टेंशन नहीं है कि हेयर डैमेज भी होगी, और दूसरा मैंने यहाँ पे क्या किया है, हीट प्रोटेक्टर, और तीसरा ये है कि ये कर्ल्स HNK का जो मशीन आता है उसमें जो हीट है ना वो इंस्टेंट पकड़ लेता है कि कर्ल्स को ज़्यादा होल्ड करने की नीड नहीं रहती। यहाँ पे आप देखना मैं कैसे कर्ल्स कर रही हूँ और कैसे उसको छोड़ भी देती हूँ फटाफट जल्दी से, फिर भी वहाँ पे वो कर्ल्स के लॉक हो जाएंगे। यहाँ पे 230 पे काम करूँगी और यहाँ पे जो आपको हेयर दिख रहे हैं वो हेयर को मैं दोनों साइड इंटर्न कर्ल्स करूँगी।
दोनों साइड क्या करूंगी, वीडियो सेव करवाना છું, इंटर्न करूंगी, आउट टर्न कर्ल्स हमें नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इतने कम हेयर, यानी कि लेंथ बहुत कम तो नहीं बोलूंगी, मीडियम लेंथ है, तो आपको क्या करना है कि उसकी लेंथ ऐसी की ऐसी ही रहे और आपको उसमें काम करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर्ल्स कर दोगे ना तो उसकी हाइट कम हो जाएगी, तो आपको हाइट पे जाना है, ध्यान रखना है, और उसकी लेंथ भी कम नहीं होनी चाहिए और आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे कर्ल्स करना है। ओके, और यहाँ पे देखो उसके हेयर में मैंने बैक पे क्रिम्पिंग नहीं किया था, तो उसमें थोड़े यहाँ पे वेव्स भी दिख रहे हैं, तो वेव्स को मैं कर्ल्स मशीन से ही तोड़ती हूँ। देखो ऐसे आपको मशीन को 2 बार घुमा देना है, ऐसे। ओके, तो वहां पे क्या होगा, जो वेव्स थे वो टूट जाएंगे। यहाँ पे आपको ऐसे चेक भी कर लेना, फिर छोड़ देना है। हमारा कर्ल्स रेडी। देखो इंस्टेंट कर्ल्स और कर्ल्स में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि उसके जो एंड होते हैं वो बिल्कुल भी छूटने नहीं चाहिए। किसी किसी के कर्ल्स में एंड्स ऐसे स्ट्रेट ही रहते हैं, देखो ऐसे स्ट्रेट रहते। मैंने बहुत सारे ब्यूटिशियन के हेयर में जब भी वो काम करते हैं, मैंने अपने स्टूडेंट पे भी उसके आईडी पे जाके भी देखा है, उसने भी मेरे को काम दिखाया है, तो उसके एंड ऐसे होते हैं, ऐसे स्ट्रेट। तो ये जब स्ट्रेट हमारे एंड्स होते हैं ना तो छूट जाते हैं। हमारे एंड्स ऐसे होने चाहिए, देखो ऐसे और ऐसे दोनों। इंटर्न कर्ल्स की है, ये भी कर्ल्स हम कैसे करेंगे, तो ये भी हम इंटर्न करेंगे। उसके लिए मेरे को इधर आना पड़ेगा, ऐसे, फिर आपको ऐसे मशीन को घुमा देना है। देखो, और ये हाइट को आपको ध्यान रखना है। अगर मैंने इधर से कर्ल्स किए होते ना तो इसकी लेंथ इतनी सी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हमारी लेंथ बिल्कुल भी कम नहीं हुई और यहाँ पे मैंने कर्ल्स कर लिया है और इसको हम क्या करेंगे, पुल करेंगे। कभी भी कर्ल्स करके उसको छोड़ना नहीं है, आपको कर्ल्स को ऐसे पुल करके उस कर्ल्स में थोड़ा फिनिशिंग देना है। इससे क्या होगा, हेयर में थोड़ा सॉफ्टनेस भी आ जाएंगी और हेयर को हमें पुलिंग करने से उसमें जो वेट होता है ना वो वेट भी कम हो जाएगा। फिर हम उसे लॉक करते हैं ऐसे स्प्रे से। आपको कर्ल्स के लिए टाफ का 5 स्प्रे नहीं लेना है, आपको लेना है 5+, जो ब्लू कलर का स्प्रे आता है। ओके, हाँ, वापस से दूसरा सेक्शन हॉरिजॉन्टल सेक्शन में ही लेना है। उसमें मैंने 3 पार्ट किए हैं। अब हम थोड़ा जल्दी से काम करते हैं क्योंकि पहला सेक्शन में आपको डीपली नॉलेज दे दिया है। अब हम जल्दी जल्दी काम करते हैं। वापस से यहाँ पे जो वेव्स है उसे तोड़ते हैं, हाइड करते हैं और ऐसे अंदर की साइड यानी कि इंटर्न कर्ल्स करते हैं। आपको इतना जल्दी से काम करना है तो आपके पास मशीनरी है वो अच्छी ब्रांड की, अच्छी क्वालिटी की भी होनी चाहिए ताकि हमारे हेयर डैमेज भी नहीं हुए और हमारा काम जल्दी जल्दी से हुए। देखो मेरे कर्ल्स का फिनिशिंग आप देखना। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? इधर से इधर आपको आना पड़ेगा क्योंकि इंटर्न कर्ल्स कर रही हूँ मैं। अगर आपको सारे कर्ल्स इंटर्न करने हैं कर सकते हैं। अगर आपको आधे हेयर 50 हेयर को इंटर्न और इधर के जो 50 हेयर उसे भी इंटर्न करना है तो उस टेक्निक से भी कर सकते हो आप। थैंक यू। आप मेरे एंड्स देखना। अब सारे कर्ल्स मैं इधर के ही पहले कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बार बार यहाँ से यहाँ घूमना नहीं पड़े, इसलिए मैं इधर के सारे कर्ल्स को पहले इंटर्न कर लेती हूँ। पिन નો એટલે એટલે તું બહુ ધ્યાન દે પકડજો અને આલે આ પકડ તો સુરભી આયા આયા પકડ બસ એ સમજમાં આવે છે બધાને? થેન્ક યુ।
और एक बात मैं आपको बोलना भूल गई हूँ कि जब भी हम इधर के 50% हेयर को इंटर्न करेंगे, तब जब मेरा मशीन का डायरेक्शन कैसा है वो आप देखो कि मेरे मशीन का डायरेक्शन ऐसा होगा कि मशीन का जो एंड्स हो वो नीचे की तरफ है। ध्यान से आप नोटिस करना है, ये छोटी छोटी बातों को आप नोटिस कर लेना, क्योंकि यही छोटी छोटी गलती आप कर लेते हो ना, फिर फिनिशिंग नहीं रहता। बहुत सारे ऐसे कर्ल्स करते हैं, ऐसे डायरेक्शन में मशीन को नहीं रखना, आपको डायरेक्शन ऐसे ही रखना है और ऐसे ही कर्ल्स करना है। ओके, आप मेरे हाथों में जो मशीन है उसका डायरेक्शन ध्यान से देखना। हमें ग्रोथ ज़्यादा दिखाना है तो हम कम सेक्शन लेंगे, अगर सॉफ्ट वाले कर्ल्स करने हैं तो हम बड़े सेक्शन लेंगे, वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है। ओके, डायरेक्शन कैसा है, ऐसा। सारे कर्ल्स के एंड देखना आप मेरे कर्ल्स का अभी फोटो लेना, फिर आपका जो अभी तक आपने काम किया है रियल क्लाइंट पे वो कर्ल्स के फोटो निकालना, दोनों साइड पे रखना और देखना कि आप कहाँ पे गलती करते हो। ओके, और मेरे को मेंशन भी करना। बस जब हम ऊपर के कर्ल्स करेंगे हॉरिजॉन्टल सेक्शन में, तब हम थोड़ा उसको ज़्यादा, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कर्ल्स दिखाने हैं, तो ये पे थोड़ा इधर से किया है। देखो, पहला इधर से था, दूसरा इधर और तीसरा इधर से, वो आपको सब मैनेज करना है। सब बोल रहे कि कर्ल्स मेरे को आता है। जब भी मेरे पास स्टूडेंट आते हैं ना, तब मेरे को ऐसा बोलते हैं कर्ल्स तो हमें आता है, वो नहीं सीखना है। लेकिन फिर मैं उसकी आईडी एक बार देखती हूँ और उसका काम मैं उसको बोलती हूँ कि आप सिर्फ अपना काम दिखाओ मेरे को, तो दिखाते ना, ये कुछ भी ध्यान नहीं रखते कि हमारा ये डायरेक्शन, हमारा ये सही होना चाहिए। अलग अलग लुक होता है, तो एक कर्ल्स इधर से, एक कर्ल्स ऊपर से और एक कर्ल्स उसके ऊपर से नहीं होना चाहिए। सब ध्यान में रखना है और कर्ल्स करना है। ओके, एक टेक्निक से काम करना है आपको, वरना सब लोग घर पे अभी तो रेडी होने लगे हैं, सब लोग घर पे वैक्स भी करते हैं, पता है ना आपको। कोई पार्लर का नहीं सीखा होता ना, तो फिर भी वो फेशियल और वैक्स घर पे करते हैं, लेकिन वो टेक्निक यूज नहीं करते, ऐसे ही घुमा देते हैं सब। फेशियल वैक्स भी ऐसे करते हैं, एक एक घंटा ले लेते हैं वैक्स में, और हमारा वैक्स टोटल 10 मिनट में तो हो जाता है दोनों हैंड पे, क्योंकि हम टेक्निक से करते हैं। हाँ, तो 10 મિનિટ में થઈ જાય ગેરંટી આપણું બધું કામ। એકવાર મારે સલૂન આવું છે, ક્લાયન્ટ હોય ત્યારે રક્ષાબંધન હતી ને, રક્ષાબંધન એક દિવસના 50 ક્લાયન્ટ હતા, હું અંજલિ પક્કા કાઢી નાખું रियल क्लाइंट पर बत्ती। ऐसा नहीं है कि मेरा हेयर स्टाइल में इतना जल्दी में काम करती हूँ, मेरा सब काम इतना स्पीड से ही होता है, क्योंकि मैंने भी थोड़ा मेरा प्रैक्टिस ज़्यादा है रियल क्लाइंट पे, इसलिए मेरा स्पीड थोड़ा ज़्यादा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा डायरेक्शन एक ही रहा है, अप एंड डाउन बिल्कुल डायरेक्शन नहीं हुआ है। तो आपका ये वाला टेक्निक, आप ये वाला टेक्निक यूज़ करना और काम करना। એમ કે જે પાર્લરે આવે પાર્લરે આવવાનું देखो, ऐसे पुल करना है, कंपलसरी आपको पुलिंग करना है। अगर आप पुल नहीं करोगे तो आपके कर्ल्स छूट जाएंगे, इसलिए आपको हेयर का जो वेट होता है उसे कम करना है और ऐसे पुलिंग कर लेना है, जिससे आपके हेयर में ज़्यादा लॉन्ग और लास्टिंग रहेंगे। बहुत सारे
ब्यूटिशियन मेरे को ऐसा पूछ रही थी, हमारे हेयर रहते नहीं, लेकिन आपके हेयर में जो एंड्स होता है ना वो इतना कवर होता ही नहीं है ना। एक बार मैंने जो आज सीखा है वही टेक्निक से काम करना, गारंटी दे रही हूँ आपका आप जो काम कर रहे हो उसमें थोड़ा आपको एक अपग्रेड मिलेगा थोड़ा। अभी उस साइड करूंगी कर्ल्स, लेकिन उससे पहले कमेंट ऑन कर रही हूँ, किसी को कुछ डाउट है तो मेरे को पूछ लो। अब हम लेफ्ट साइड का हो गया, अब हम राइट साइड का कर्ल्स करेंगे। मेरे को अभी जो सिखा रहे हैं उस पे फोकस कीजिए, बाकी का मैम आपको सिखा देंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया वो बता दो, कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छा से बताया। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मैं कमेंट ऑफ करती हूँ। ठीक है, ये मशीन का प्राइस क्या है मैम, किस टाइप की हेयर स्टाइल पे किस नंबर का टॉप यूज करेंगे, वो जब मैम मशीन का नॉलेज देंगे तब आप लोगों को समझा देंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गया है ना। अब हम इस साइड के कर्ल्स करेंगे। तो जो हमारा कर्ल्स का मशीन है उसका आप डायरेक्शन देख लेना कि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है अभी, और ऐसे कर्ल्स का जो डायरेक्शन, कर्ल्स का जो एंड है वो ऊपर की तरफ अभी आएगा, आप देखना ऐसे। जो अभी सिखा रही हूँ ना उस पर आप फोकस करना, क्योंकि यही आपको नहीं आएगा तो फिर इतना फिनिशिंग नहीं आएगा। देखो मेरा कर्ल्स का जो मशीन का एंड है वो ऊपर की साइड है, डायरेक्शन चेंज हो गया है। और आप जल्दी जल्दी से भी काम कर सकते हो ऐसे। कितना इंस्टेंट ये मशीन है वो हीट पकड़ लेता है, वो आप ध्यान से देखो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मशीन होते हैं हीट नहीं पकड़ते, हमें ऐसे होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप कर भी रहे होगे इतना कर्ल्स करके, आपको सेकंडों ऐसे होल्ड करना पड़ता है ऐसे। और ये मशीन इतना अच्छा है, इसकी प्राइस मैं बोलूँगी 3300, ओके 3200 या फिर 3300 का मशीन आता है। फिक्स प्राइस मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर आपको पूछना है बाय करना है तो फिर आपको मैं बोलूँगी। सेक्शन छोटा छोटा लेना है, ओके, ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि मेरे को ज़्यादा ग्रोथ दिखाना है। तो कर लेना, चल से रियल क्लाइंट पे हमें इतना ही स्पीड से काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो बहुत टाइम जाएगा, और आप जो टाइम दिया है उस टाइम पे आप रेडी भी नहीं कर पाओगे। ओके, ये हमारा लेफ्ट राइट साइड का कर्ल्स करने के बाद हम ये वीडियो सेव करते हैं, वापस से लाइव आएंगे, फिर जो मिडल पार्टीशन है उसमें हम कर्ल्स करके दिखाएंगे। ओके, ये भी इंटर्न किया है, ये भी इंटर्न किया है। अभी बीच वाला पार्टीशन में कोई भी इंटर्न आउटर्न नहीं है, जो भी अपने हिसाब से आप कर लेना है, क्योंकि बीच वाला चलता है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है लेफ्ट और
राइट साइड के पार्टीशन का। ओके, वो आपको कंपलसरी इंटर्न ही करना है, मिडल सेक्शन चलेगा जो भी डायरेक्शन में आप करते हो। थोड़ा स्पीड से काम कर रही हूँ ताकि आपको बाद में कुछ भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकूँ। अगर आपके पास असिस्टेंट है या फिर कोई स्टूडेंट है तो 2 मशीन से काम करना है तो भी आप कर सकते हो। ओके, दोनों साइड से, ताकि हमारा काम स्पीड से हो सके। ये जो मैं कर्ल्स कर रही हूँ ना, इसका बहुत प्रैक्टिस किया है। किसी किसी को तो गारंटी दे रही हूँ, ये रोटर मशीन है ना, वो ही नहीं जमता, क्योंकि सब ऐसे घुमा नहीं सकते। ओके, जो मैंने भी आइकॉनिक के बहुत सारे मशीन यूज़ किए, लेकिन आपको एक लेवल अप जाना है, कुछ अलग करना है, अपनी वैनिटी में कुछ नया लाना है, तो आप HNK का ये रोटर मशीन ले सकते हो। ये बहुत अच्छा है। आइकॉनिक का भी मैंने यूज़ किया है, लेकिन आइकॉनिक में क्या होता है पता है कि हमें ऐसे हेयर को और क्लाइंट को भी खींचता है, क्योंकि हम क्या करेंगे, ये एंड्स को कवर करने के लिए मशीन अभी घूमता है, और पहले क्या करना पड़ता था कि हमें बाल को ऐसे खींचना पड़ता था और फिर उसे घुमाना पड़ता था, तो क्लाइंट को वो थोड़ा इरिटेट भी होता था। और ये देखो कितना स्पीड से हुआ, एक बार भी क्लाइंट ने कुछ भी नहीं बोला। यहाँ पे हमारे कर्ल्स हो गए हैं। ओके, अब हम वापस से लाइव आएंगे। ये हमारा लाइव है, उसका 40 मिनट हो गया है, तो हम उसको सेव करते हैं। ओके।